वेलकम टू माई चैनल। एडुटेरिया का हम लोग 2025 जो 4th एडिशन आया है बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, उसको डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें टोटल 53 प्रैक्टिस सेट के रूप में ये बुक है, जिसका हम लोग आज सेट नंबर 27 डिस्कस करेंगे। तो सेट 1 से लेकर 26 तक डिस्कस हो चुका है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो सेट 27 में आपका बिहार जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन है 2011। तो आपको पता है कि जो सेंसस है वो 2011 में ही कंडक्ट हुआ है। जो अगला सेंसस है वो कोविड के वजह से 2021 में, हर 10 साल में सेंसस होता है बट 21 में नहीं हो पाया। तो अभी हम लोग 2011 वाले जनगणना को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। बिहार जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसमें क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आप एकदम बिल्कुल ध्यान से इस सेट को कवर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो एग्जैक्ट इसका जो डाटा है एकदम आपको रट लेना है, क्योंकि बीपीएससी में जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन एकदम मैच रहता है। जैसे कैसे इसमें मैच है 10, 40, 99, 10, 42, 88, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10, 40, 99, 452, ठीक है। 10,40,99,452। तो आप इस तरीके से डिजिट के रूप में मतलब याद कर सकते हैं, 10, 40, 99, 452। एक दो बार आप लिख सकते हैं 10, 40, 99, 452। नेक्स्ट है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये प्रतिशत है 8.6%, ठीक है। तो 8.6% है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बिहार का जो जनसंख्या है वो देश की जनसंख्या का लगभग 8.6% है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान है। तो बिहार का देश में स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा, ठीक है। तो तीसरा, तो पहले नंबर पे यहाँ पे हम लोग फैक्ट देख लेंगे। पहला नंबर पे आपका जनसंख्या की दृष्टि से हो जाएगा यूपी, सेकेंड नंबर पे हो जाएगा महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे हो जाएगा बिहार, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा है, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरे नंबर पे। नेक्स्ट है बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है। तो शहरी जो जनसंख्या है वो 11.3% शहरी जनसंख्या है, और ग्रामीण जनसंख्या अगर 100 में से 11.3 को माइनस कीजिएगा तो जो 11.3 शहरी है, तो जो बचेगा 88.7% वो आपका हो जाएगा ग्रामीण जनसंख्या। तो कोई अगर एक याद है तो आप दूसरा याद कर सकते हैं, ठीक है। तो 88.7% आपका ग्रामीण है और 11.3 शहरी है। नेक्स्ट है नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान है। तो नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से जो बिहार का रैंक है वो है 12th नंबर पे, 12वां रैंक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 12। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो पटना में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर। तो पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, ये तीनों जो है जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट है कि बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है बिहार का वो है आपका शेखपुरा, शिवहर और अरवल। तो सबसे कम जिला बढ़ते क्रम में पूछा है, तो सबसे कम कहाँ है, शेखपुरा में है, फिर उससे ज़्यादा शिवहर में है, फिर उससे ज़्यादा अरवल में है। तो ये तीनों जो जिला है वो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है बिहार में, और सबसे कम है तो शेखपुरा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा। मधेपुरा जिला जो है वो बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है, मधेपुरा। नेक्स्ट है 9वां नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। मतलब जो जहाँ वो ऐसा जिला जहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरवल। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला अगर पूछ दे तो अरवल, और सर्वाधिक पूछ दे तो मधेपुरा।
नेक्स्ट है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, मतलब कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है गोपालगंज। इंग्लिश में आप इसे सेक्स रेशियो के नाम से जानते होंगे, तो सेक्स रेशियो। तो सबसे अच्छा जो सेक्स रेशियो गोपालगंज, यानी कि ये होता है कि प्रति 1000 पुरुष पे महिला की जनसंख्या। तो यहाँ पे जो महिला की जनसंख्या है वो है 1021 महिला है प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है, तो यही होता है लिंगानुपात। 1000 पुरुष पे कितनी महिला है वो बताता है आपका लिंगानुपात। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, ये भी पूछ सकता है। सर्वाधिक तो गोपालगंज है, लेकिन न्यूनतम कौन है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंगेर। ठीक है, सबसे कम है मुंगेर, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला। तो ये सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो ये चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में बात कर रहा है। चाइल्ड सेक्स रेशियो, कहाँ पे जो बच्ची है, मतलब कि जो लड़की है उसका जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, शिशु लिंगानुपात में, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज जो है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है। उसी तरीके से पूछ सकता है कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन है, कहाँ पे जो है वो मेल चाइल्ड ज़्यादा है और फीमेल चाइल्ड कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशाली। ठीक है, किशनगंज और वैशाली। किशनगंज सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात और वैशाली न्यूनतम। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जहाँ पे प्रति मतलब किलोमीटर पे कितना लोग रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोग, जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये शिवहर में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शिवहर। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो शिवहर और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो कैमूर। ये सब फैक्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 918। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 918। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 935। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है पूरे देश में वो बिहार में ही है। तो पूछ दिया है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1106, यानी कि एवरेज 1106 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। अगर यहीं पे इंडिया का बात करें, अगर राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो ये है 382 लोग। ठीक है, 382, और बिहार का कितना है 1106, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोहतास। रोहतास जिला जो है सबसे साक्षर जिला है। उसी तरीके से पूछ देगा कि सबसे कम साक्षरता दर किस जिला का है। ठीक है, किस जिला का साक्षरता दर न्यूनतम है, यानी लिटरेसी रेट सबसे कम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। तो रोहतास सबसे ज़्यादा है लिटरेसी रेट में आगे और पूर्णिया सबसे कम। नेक्स्ट है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर क्या है। ये क्वेश्चन आता ही आता है, कभी बिहार का साक्षरता दर पूछ देगा या फिर बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, पुरुष की साक्षरता दर क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होता ही है, बिहार के जो भी एग्ज़ाम है उसमें पूछा ही जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61.8%। तो 61.8% जो है बिहार का लिटरेसी रेट है।
ये 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि हम लोग 2011 जनगणना डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन है, और अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा रोहतास है साक्षर जिला, उसके बाद फिर पटना है, उसके बाद फिर भोजपुर है। तो रोहतास, पटना, भोजपुर आपको ऐसे याद रखना है, ये सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा रोहतास, फिर पटना, फिर भोजपुर। नेक्स्ट है आपका कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पुरुष साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71.2%। तो 71.2% क्या है, पुरुष साक्षरता दर, और 61.8% अभी हमने देखा बिहार का टोटल लिटरेसी रेट है, ठीक है। तो बिहार का अगर लिटरेसी रेट जनरली पूछे कि बिहार का साक्षरता दर क्या है, तो 61.8% है, लेकिन अगर पुरुष साक्षरता दर पूछे तो 71.2% है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष तथा महिला का साक्षरता दर क्रमशः किस जिला का है। मतलब सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे किस जिला के हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला किस जिला की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। दोनों रोहतास, पुरुष में भी रोहतास नंबर 1 है और महिला साक्षरता दर में भी रोहतास नंबर 1 है। और ऑल ओवर अगर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा बिहार के जिला का बात करें तो रोहतास ही है। तो दोनों का आंसर सर्वाधिक पुरुष हो या फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर हो, वो रोहतास ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी हमने पुरुष वाला देखा, फिर ऑल ओवर देखा, फिर अब महिला साक्षरता दर बिहार का पूछ दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51.5%, ठीक है। तो 51.5% ये फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष तथा महिला साक्षरता दर वाला जिला क्रमशः है। मतलब कहाँ जिला है, कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे हैं और महिला सबसे कम पढ़ी लिखी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया और सहरसा। पूर्णिया पुरुष वाला, सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष में पूर्णिया आएगा और सबसे कम पढ़ी लिखी महिला में सहरसा आएगा, ठीक है। और लेकिन सबसे ज़्यादा में दोनों रोहतास है। सबसे ज़्यादा कहाँ के पुरुष पढ़े लिखे हैं तो रोहतास, सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिला कहाँ की है तो रोहतास। और अगर कम का बात करें तो पुरुष का हो जाएगा पूर्णिया और महिला का सहरसा। नेक्स्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है। मतलब जो गांव का लिटरेसी रेट है वो पूछ दिया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना है ये भी पूछ सकता है। तो पहला का सही आंसर हो जाएगा 59.8%। 59.8% है ग्रामीण लिटरेसी रेट, ग्रामीण साक्षरता दर। और अगर शहर का बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा 76.9%, ठीक है। तो शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, डाटा से पता चल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 76.9% लिटरेसी रेट है शहरी साक्षरता दर और ग्रामीण का 59.8% है। फिर है नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है। मतलब कौन सा जिला है जहाँ के गांव के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। रोहतास साक्षरता वाले डाटा में सबसे आगे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ग्रामीण अगर पूछे सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला तो रोहतास हो जाएगा। अगर न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला अगर पूछे कि कहाँ ग्रामीण साक्षरता सबसे कम है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया, ठीक है। तो पूर्णिया में न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला, सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है शहर का वो किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर का, ठीक है। तो यहाँ पे कैमूर आंसर हो जाएगा, कैमूर। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला बिहार का जिला है। मतलब कौन से शहर के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, किस जिला के लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर। सबसे कम शहरी साक्षरता दर वाला बिहार का जिला शिवहर है और सबसे ज़्यादा शहरी साक्षरता वाला जिला कैमूर है। नेक्स्ट है आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान बिहार का दशकीय वृद्धि दर क्या था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25.42%। तो 25.42% बिहार का दशकीय वृद्धि दर था 2001 से 2011 के दौरान। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला अवरोही क्रम में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा, फिर किशनगंज और अररिया। तो मधेपुरा, किशनगंज, अररिया आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि हुआ है मधेपुरा में, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बढ़ते क्रम में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। ठीक है, तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अरवल, गोपालगंज, दरभंगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है। अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में बात किया गया है। तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम पूछा है जो अनुसूचित जाति जनसंख्या है वो किस जिला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया में सबसे ज़्यादा है और शिवहर में सबसे कम है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गया और शिवहर। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। ऊपर में बस पूछा था कि जनसंख्या की न्यूनतम या फिर मैक्सिमम जो अनुसूचित जाति जनसंख्या, यहाँ पे परसेंटेज पूछ दिया है कि किस जिला में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का परसेंटेज है और कहाँ सबसे कम अनुसूचित जाति का परसेंटेज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया और किशनगंज। गया में जनसंख्या भी ज़्यादा है और परसेंटेज भी ज़्यादा है, लेकिन अगर परसेंटेज का बात करें तो किशनगंज में कम है और अगर जनसंख्या में बात करें तो शिवहर में कम है। तो शिवहर जनसंख्या में कम है और अगर परसेंटेज का बात करें तो किशनगंज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जो टोटल यहाँ पे पॉपुलेशन है उसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15.91%। ठीक है, 15.91% जो है अनुसूचित जातियों का प्रतिशत है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति। ठीक है, तो यहाँ पे ST शेड्यूल ट्राइब्स का बात हुआ है। तो जनसंख्या वाला जिला क्रमशः है, मतलब सबसे ज़्यादा किस जिला में ST है और सबसे कम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण तथा शिवहर। तो पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब है और शिवहर में सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला। तो यहाँ पे परसेंटेज ऐड हो गया है कि किस जिला का परसेंटेज सबसे ज़्यादा ST है और सबसे कम ST है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण और खगड़िया। तो पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति का परसेंटेज है और खगड़िया में सबसे कम अनुसूचित जनजाति का परसेंटेज है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है, मतलब टोटल जो बिहार का जनसंख्या है उसमें कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति हैं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1.3% मात्र। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1.3%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला की संख्या है, मतलब कहाँ पे कौन सा, मतलब कितना जिला है जहाँ पे 1000 से अधिक महिलाओं की संख्या है, मतलब अधिक है, 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्र एक जिला है और वो जिला कौन है? गोपालगंज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था गोपालगंज का जो लिंगानुपात है वो है 1021 महिला पर 1000 पुरुष पे है। ठीक है, तो एकमात्र जो जिला है वो है गोपालगंज। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है। तो ये मात्र एक जिला है। ठीक है, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या अवरोही क्रम में किस धर्म की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख। ठीक है, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, फिर मुस्लिम, फिर ईसाई, फिर सिख 2011 की जनगणना के अनुसार।
नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में मुख्यतः निवास करती हैं। तो जो संथाल जनजाति के लोग हैं वो बिहार के पूर्णिया, सहरसा और भागलपुर वाले जिला में निवास करते हैं, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास और बक्सर वाला एरिया में मुंडा जनजाति के लोग निवास करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। मतलब ऐसा जिला जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है, तो टोटल ये जिला हो जाएगा 3। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में बिहार का स्थान है। तो बिहार का स्थान लिटरेसी रेट में सबसे कम है, यानी कि अंतिम से पहला, मतलब लास्ट रैंक पे है। अगर लास्ट से आप अगर देखिएगा तो सबसे पहले बिहार ही आएगा, यानी अगर बात करें कि बिहार का जो रैंक है वो सबसे लास्ट है लिटरेसी रेट में। ठीक है, तो अंतिम से पहला ही है। अगर नीचे से अगर आप देखते हैं कि कौन से स्टेट का सबसे कम है तो सबसे पहले बिहार आएगा। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन सा है। तो ये है शिवहर और समस्तीपुर। तो शिवहर और समस्तीपुर, शिवहर है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा समस्तीपुर है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाला जिला। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन और इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला क्रमशः कौन है। मतलब सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या किस जिला में है, और सेकेंड क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों, पटना में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या और परसेंटेज भी पटना में ही सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर न्यूनतम का बात कीजिएगा तो शिवहर हो जाएगा न्यूनतम और परसेंटेज में समस्तीपुर। तो इस तरीके से सेट जो है आपका 27 नंबर सेट वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें टोटल आपका 50 क्वेश्चन दिया हुआ था। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।